भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं सिर्फ बोलने नहीं आया, आज मैं सत्ता के झूठ की चादर खींचने आया हूँ। आज दो बड़े मुद्दों पर देश को हकीकत बतानी है। पहला मुद्दा 130वां संविधान संशोधन बिल, यह बिल है या लोकतंत्र पर हमला। दूसरा मुद्दा लोकतंत्र में अपराधियों का अड्डा। 130वां संविधान संशोधन, सुधार या सत्ता का षड्यंत्र। अमित शाह संसद में खड़े होकर कहते हैं, हम बदलाव लाने आए हैं। मैं पूछता हूं, बदलाव किसका? जनता का या आपकी कुर्सी का? ये बिल जनता को ताकत देगा या सत्ता को तानाशाही का लाइसेंस देगा? भाई और बहनों, अगर ये बिल सच में गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूर को अधिकार देता है तो मैं भाजपा का पूरा साथ दूंगा, मैं समर्थन करूंगा। लेकिन अगर ये बिल संविधान की आत्मा पर वार करता है तो सुन लो, जनता सड़कों पर उतरकर तुम्हारा खेल खत्म कर देगी। पारदर्शिता चाहिए, पर्दे के पीछे सौदे नहीं। क्यों डरते हो बहस से? क्यों डरते हो जनता की राय से? अगर नीयत साफ है तो जनमत संग्रह कराओ। देश के मुख्यमंत्रियों का काला सच आप सब जानते हैं। नेता अपराधी हैं, ये भी आप भली भांति जानते हैं। शर्म आनी चाहिए हम सबको। 30 में से 12 मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और सुनो, 33% यानी 10 सीएम पर गंभीर केस, हत्या की कोशिश, अपहरण, रिश्वतखोरी और धमकी जैसे आरोप लगे हैं। अब नाम सुनो ताकि देश जागे। रेवंत रेड्डी तेलंगाना 89 केस, के स्टालिन तमिलनाडु 47 केस, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश 19 केस, सिद्धरमैया कर्नाटक 13 केस, हेमंत सोरेन झारखंड 5 केस, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र 4 केस। ये है सच्चाई। जब कानून बनाने वाले ही अपराधी हों तो न्याय कौन देगा? ये लोकतंत्र है या अपराधियों की कंपनी लिमिटेड? 40% सीएम अपराध के दागदार हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये देश के माथे पर कलंक है। सबसे बड़ा पापी वो है जो इन अपराधियों को टिकट देता है, जो इन्हें मंत्री बनाता है और फिर लोकतंत्र की बात करता है। और सबसे बड़े अपराधी कौन हुए? जनता, जो इन्हें चुनती है। अब जवाबदेही चाहिए, बदले की राजनीति नहीं। ये हमारी सीधी मांग है। मैं आप सांसद मनीष सिसोदिया की बात को दोहराता हूं, अगर कोई नेता झूठे आरोपों में जेल जाए और बाद में बरी हो तो उसे फंसाने वाले अफसर और नेता, और जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो, उसे भी उतने ही समय की सजा होनी चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। अब बीजेपी और बाकी सभी पार्टियों से मेरा सीधा सवाल है, अगर आप ईमानदार हो तो पहले अपने घर के अपराधियों पर कार्रवाई करो। विपक्ष को जेल भेजने से पहले अपने दामन का काला धब्बा मिटाओ। और याद रखो, संविधान से खिलवाड़ मत करना, वरना जनता सड़क पर आकर तुम्हारा सिंहासन हिला देगी। भाई और बहनों, अब वक्त आ गया है अपराधियों की राजनीति को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का। जय हिंद, जय संविधान, जय जोहार।